हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A2S वनडे एकेडमी। वनडे एकेडमी पे मैं आमिर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हम आपको अभी इससे पहले वाले लेक्चर में डेसिमल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से डेसिमल को करते हैं नहीं करते उसको समझाया था। आज हम दशमलव से आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं, जिससे कि आपका जो भी दशमलव से रिलेटेड जो डाउट है वो डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसको मुझे सरल करना है और सरल करने के साथ साथ क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए, भाग करने में क्या देखना है मुझे, दशमलव में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दशमलव देखिए, इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में आपका 0.0221 है, ठीक है, और भाग कितने से करना है, 17 से करना है। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, केवल पहले नंबर देख लो कितना है, 221, 17 से भाग दे दो आप, और 17 से भाग दे दोगे तो 17 एकम 17, 17 तियां 51, यहाँ से 13 आ गया, ठीक है, यहाँ से 13 आ गया। इसे सॉल्व करने के बाद 13 आ गया, 13 आ गया दोस्तों। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे ये करना है कि 13, अब इधर से देखो दशमलव कितने स्थान पे था, 1 2 3 4, तो बस आपको यहाँ 13 लिख लो और 4 स्थान पे दशमलव लगा दो, तो 1 0 2 0, देखो बस इतना ही करना था आपको दोस्तों। क्या करना था, इतना ही करना था। इसको सबसे पहले 17 से पूरे नंबर को भाग दे लो, भाग देने के बाद 13 आ गया, और अब देख लो कितने नंबर पे दशमलव है, तो 1 2 3 4 पे है, तो अब 1 2 3 4 पे दशमलव लगा दो, ठीक है। क्या करो, 4 स्थान पे दशमलव लगा दो और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में करते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना है, दूसरा क्या है हमारा, 17.968, भागे क्या है 8। चलो, तो मैं 8 से भाग करता हूँ। इस दशमलव को भूल जाओ, इस दशमलव क्या करो, बिल्कुल भूल जाओ दोस्तों, ठीक है। इस दशमलव को भूल जाओ, पूरा का पूरा नंबर लिख लो और 8 से भाग कर दो। 8 दूनी 16, 1 9, 8 दूनी 16, और ये 3 6, 8 चौका 32, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 8, 8 छक्के 48। आपका 2 2 4 6 ये आया। इसको भाग देने पे क्या आया, 2 2 4 6 आ गया। अब इसके पास और देखो 1 2 3, और इधर से 3 स्थान पे आप दशमलव लगा दो। क्या करो, 3 स्थान पे दशमलव लगा दो और आपका उत्तर आ गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करिएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए दशमलव प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है। तो देखो यहाँ गुणा है, बोडमास हमने बताया आपको, बोडमास में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे। तो 12 में जब इसका आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 सते 84, और 84 6 90। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव आप लगा दो, लगा दिया, माइनस का 6, और ये क्या हो जाएगा 74। अब देखो प्लस प्लस को जोड़ लो और 6 घटा दो, तो 74 9 कितना हो जाएगा 83, माइनस 6, और 13 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और ये आपका आंसर आ जाएगा 77। ठीक है गाइस, तो ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं बताने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको कराया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसे देखिएगा, ये पॉइंट वाले नंबर हैं और इसके बराबर सॉल्यूशन करना है कि क्या आएगा। तो देखो है तो पॉइंट वाले नंबर, लेकिन इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले फार्मूले जो होते हैं वो अप्लाई होंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि दशमलव है तो दशमलव में तो केवल दशमलव ही आंख बंद करके दशमलव ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके माइंड में वो ये नहीं वो उससे कहेगा कि दशमलव से प्रश्न दशमलव ला करिए, वो कहीं से कुछ भी उठा के दे सकता है। तो इसमें दशमलव तो है, लेकिन दशमलव के साथ साथ और क्या छिपा हुआ है उसको मुझे देखना है। तो क्या छिपा हुआ है दोस्तों, इसमें देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़े हो, उसमें आप भली भांति ये जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये हम लिखते हैं। अब देखो कहीं मैं इसको इसी फॉर्मेट में चेंज कर लूँ तो क्या ये इजली सॉल्व हो जाएगा क्या, जी हाँ बिल्कुल ये इजली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो ये कितने नंबर का है, क्यूब, 27 का क्या है, ये क्यूब है। तो अगर 27 का क्यूब है तो मैं क्या इसको 0.3 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या इस पूरे नंबर को, जी हाँ लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ 0.27 का क्यूब। तो मैं क्या करूँगा, देखो
2.3 का क्यूब इधर है, माइनस का 0.3 का क्यूब है, और नीचे इसके क्या है दोस्तों 2.3 का स्क्वायर है, प्लस ये वाला जो फॉर्मेट है इसको मैं 2.3 इंटू 0.3 लिख लूँ तो ये इसके ही बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 0.69 के। और ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको मैं 0.3 का स्क्वायर लिख लूँगा। क्या लिख लूँगा स्क्वायर। अब देखो कुछ नज़र आ रहा है क्या, जहाँ पे भी 2.3 है वहाँ आप a रख लो और जहाँ पे 0.3 है वहाँ b रख लो, खुद ब खुद कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं रख रहा हूँ a क्यूब इसकी जगह b क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का ये देखो ab, और ये क्या हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। देखो अब देखने को मिला। अब इसको मैं क्या करूँगा ओपन करूँगा। अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा a माइनस का b, a माइनस का b और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और नीचे क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। तो यहाँ से दोस्तों a प्लस बी स्क्वायर ये और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी। बाप को पता है a माइनस बी क्या है, ये 2.3 a है और a माइनस बी कितना है, b कितना है दोस्तों 0.3। लो बस माइनस कर दो, आपका उत्तर सामने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। इससे सॉल्व करने पे आपका 2 आएगा। दशमलव में तो है ये, लेकिन इसको किस तरीके से करेंगे तरीका मुझे सीखना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, बीजगणितीय जो सूत्र होते हैं, सूत्र के माध्यम से इसको हम करेंगे तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ इधर देखिएगा, यदि 1/3 इतना हो तो 1/ इसका मान क्या होगा। देखो 1/0.0003718 इसका मान निकालना है। और उसने पहले से दे रखा है कि यदि 1/3.718 बराबर 0.268 हो तो 1/0.0003718 का वैल्यू क्या होगा। चलिए क्या मैं इसको 10 से गुणा भाग करूं, कुछ मिलेगा मुझे। अगर 10 से मैं गुणा करूं और भाग करूं तो ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर तो 10 ही बचेगा। अगर मैं देखो 10 यहाँ कर दूं, 10 से गुणा कर दूं, 10 से गुणा कर दिया, 10 से भाग कर दिया, ठीक है। तो 10 से जब गुणा किए हो, 10 से भाग किए हो तो ऊपर वाला तो 10 वैसे ही रह जाएगा, और 10 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दशमलव का स्थान जो दाहिनी साइड एक अंक आगे आ जाएगा। अगर मैं 100 से करूं तो दोस्तों एक अंक की बजाय 2 अंक आगे आ जाएगा। अगर मैं 1000 से करूं तो दोस्तों 3 आगे आ जाएगा। और अगर मैं 4 जीरो से करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब वो कहाँ आ जाएगा यहाँ। अब देखो अब वो कहाँ आ जाएगा यहाँ। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो स्थान देखो 0 कहाँ आ जाएगा यहाँ। देखो मैं करता हूँ, अगर मैं 1/, ऊपर ऐसे ही रहने दो, ऊपर क्या रहने दो 10,000, और 1/, मैं क्या रख दूंगा इसका मल्टीप्लाई। अगर इसमें मैं कर दूंगा, कितने जीरो हैं 1 2 3 4, इधर से जोड़ लो 1 2 3 4, यानी कि अब जो मेरा दशमलव आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, मेरा दशमलव आ जाएगा दोस्तों 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा यहाँ। अब क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि 1/3.718, तो मैं इसको अलग से लिख सकता हूँ क्या, 1/3.718 गुणे 10,000। क्या लिख दिया मैंने 10,000। तो 1.378 का उसने मान दे रखा है। क्या दे रखा है उसने मान दे रखा है दोस्तों, उसने मान दे रखा है 0.2689। अब मल्टीप्लाई में क्या, इसका मान तो ये हो जाएगा 0.2689, और इसका मान क्या हो जाएगा, ये तो पहले से ही है 10,000। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो गिन लो 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि अब जो दशमलव हमारा लग जाएगा वो लग जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे लग जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा 2689। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी क्या है आपका सही उत्तर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए दोस्तों, है तो क्वेश्चन ये दशमलव के नाम का, लेकिन दशमलव के साथ साथ मुझे क्या नाम है, घात और आधार वाले कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, जो कि मैं करा चुका हूँ, पता होगा आप लोगों को। तो देखिए ये क्या है 256 और ये क्या है 14। क्या मैं 256 को पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 0.16 इंटू ये कितना है 0.18। क्या मैं 256 को ये लिख सकता हूँ क्या 4 के पावर 4? तो आप कहोगे जी हाँ लिख सकते हैं। और क्या 16 को मैं 4 के पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। तो जब आप इसको ये लिख सकते हो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो a के पावर अगर m के पावर n हो तो इसको मैं a के पावर m इंटू n लिख सकता हूँ। तो एज इट इज इसी तरह से अगर 4 के पावर 4 है तो इसको 4 के पावर मैं 0.16 लिख दूं और इसको मैं 4 के पावर में मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 के पावर में हो जाएगा 0.64 मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ आपका हो जाएगा 0.36। अब अगर इसके बेस बराबर हों, आधार बराबर हों, तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो मैं घात जोड़ दूं, तो अगर मैं घात जोड़ रहा हूं दोस्तों, तो घात अगर जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 1.0, यही तो होगा 64, 0.64, 0.36, इसको जोड़ दोगे 0.10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 1 हो जाएगा। तो 4 के पावर अगर 1 है तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका मान आ जाएगा 4। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, प्रश्न देखिएगा 18.48 यानी 18.48 करके ऐसे इस तरह से सीरीज चल रहा है। इसको मुझे P/Q के फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, P/Q के फॉर्म में। तो P/Q के फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं इसको। 18 दशमलव का क्या है 48 डॉट डॉट डॉट। तो आप सभी भली बातें जानते हो कि जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके सर पे एक ही बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक ही बार लगा दो। 488 करके चल रहा है, 8 पे मैंने क्या लगा दिया, 48 पे बार लगा दिया। तो क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, मैंने 18 + 0.48 के सर पे बार लगा लिया। लगा लो भाई, लगा लिए। अब देखो बार लगा लिए तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं 48/99 लिख सकता हूँ क्या। जिस भी बच्चे को इसमें डाउट होगा तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो सेपरेटली बना चुके हैं बार वाले पोर्शन पे, तो बार का क्वेश्चन वो देख सकता है। यहाँ के लिए अब इतना ही समझो कि अगर इसके सर पे बार है और दोनों के सर पे बार है, पहले उस नंबर को लिख लो, और दोनों सर पे बार है तो नीचे क्या लिखो, 2 नंबर पे है बार तो 9 कर लो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। आप चाहो तो इसको यहीं सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, 12 3 एकम 3 छक्का 18 और ये हो जाएगा 33, यानी 16/33। 18 + 16/33 को अब क्या करो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से 18 × 33 कर लो तो क्या आ जाएगा, 18 × 3 = 54, 5 18 × 3 = 54, 54 5 कितना हो जाएगा 59, यानी 594। 594 प्लस का 16 इसे ऐड कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, 6 4 10, 9 1 10 1 11 और 5 1 6, यानी कि मैं कह सकता हूँ 610/33 आपका हो जाएगा। तो इसमें 610/33 ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आप देख के डर जाओ कि नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन, दशमलव कई बार लिखा है, दशमलव लिखा है 48. ये इजी क्वेश्चन है, बस एक बार तरीका सीख लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मिस प्रिंट है लग रहा है, चलो हाँ
चलो इसे करो। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है? तो हमें भिन्न को पहचानना है दोस्तों कि आरोही क्रम में कौन सा भिन्न है। तो आरोही क्रम का मतलब ये होता है बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखा हूँ 3 5 6 8 7 8, तो अगर मैं कह दूँ कि आरोही क्रम में लिखो तो ये तो आरोही क्रम ही है, 3 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं कह दूँ इसको अवरोही में लिखो तो ये हो जाएगा 8 7 6 5 और 3। ये होता है अवरोही क्रम और ये होता है आरोही क्रम। तो अगर नंबर होगा दोस्तों तो बहुत इजी वे में लिख लोगे, लेकिन फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसे भाई चेक ही करना पड़ेगा कि उसको मैं किस तरीके से करूँगा। तो चलिए मैं उसका भी मैं तरीका आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए इसका तरीका क्या है। इसका तरीका दोस्तों देखो, ये 5/11 है, 5/11, 3/8, 4/9 और 2/7। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये आरोही क्रम में है, क्या ये आरोही क्रम में है। तो मुझे दोस्तों इसमें से आप देख लो कि सबसे बड़ा कौन है, और जो सबसे बड़ा है यानी कि वो लास्ट में होगा, सबसे जो बड़ा है वो लास्ट में होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें बड़ा कैसे छाटे। देखो 8 पंजे 40 33, ये सबसे बड़ा है। 8 पंजे 40 33, सॉरी सबसे बड़ा नहीं है, इन दोनों में बड़ा है। 8 पंजे 40 33, कैसे? 11 में 3 का करो यहाँ 33 आएगा, 8 का 40 करो ये। तो इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। ये बड़ा तो क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे। अब इस बड़े को इसके साथ देखो, इस बड़े को इसके साथ देखो, इसे छोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा 9 5 45 44। अब इन दोनों में भी ये भी बड़ा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 9 5 45 यहाँ आएगा और 44 यहाँ आएगा। तो जो छोटा है उसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो ये क्या है 7 5 35 और 11 दूनी 22, यानी कि सबसे बड़ा ये है। उसने क्या कहा है आरोही क्रम, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यानी जो 5/11 है, इसका कहने का मतलब सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा से जो हमारा सीरीज स्टार्ट होगा वो तो हो ही नहीं सकता है। वो क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो आइए चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन 2/7 वाला, इसको देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ, अब मैं क्या करता हूं, चेक करता हूं दोस्तों कि सबसे छोटा कौन है। अगर मैं सबसे छोटा भी पता कर लूंगा तब भी तो मुझे पता चल जाएगा कि सीरीज में कौन सा आरोही क्रम में है। तो ये तो हो नहीं सकता है। तो आइए छोटा चेक करते हैं। अब इन दोनों की बात करें दोस्तों तो सब 8 पंजे 40 33, ये बड़ा। अब बड़े वाले को छोड़ते जाओ, छोटा चेक करना है तो बड़े वाले को छोड़ते जाओ। अब देखो 9 3 27 और 8 चौके 32, 9 3 27 8 चौके 32 यानी 32 है, इसे छोड़ दो, इसे पकड़ो। 7 3 21 8 दूनी 16, यानी सबसे छोटा कौन सा है 2/7, सबसे छोटा 2/7। उसके बाद कौन सा है 3/8, उसके बाद कौन सा है 3/8। तो ये देखो 3/8 है, ठीक है दोस्तों। तो 3/8 में क्या करोगे, यहाँ, हाँ यहाँ क्या है 4 9 है, 3 8 है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो जाएगा। सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 2/7, 3/8, 4/9 और 5/11, ये जो आपका क्रम है निम्नलिखित में से आरोही क्रम में है, ठीक है दोस्तों। कहने का मेन मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन में आप या तो देख लो कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा छांटने का मैंने तरीका बता दिया है कि इन दोनों को लो, जो बड़ा है, अगर बड़ा छांट रहे हो तो इन दोनों को लो, जो बड़ा है बड़ा ले लो, छोटे वाले को छोड़ दो। फिर इसका इससे कंपेयर करो, इनमें से जो बड़ा है उसको ले लो, फिर इसका इससे कंपेयर करो, इनमें से जो बड़ा है वो सबसे बड़ा। अगर छोटा छांटना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ले लो और इन दोनों में से जो छोटा है छोटे को ले लो, बड़े को छोड़ दो, फिर इन दोनों को ले लो, इसमें से जो छोटा है उसके साथ इसे कंपेयर करा लो। तो इस तरह से आप बड़े छोटे को साथ में देख के कंपेयर करके पता कर सकते हो दोस्तों कि कौन सा आरोही क्रम में है या आरोही क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 10 का हो जाएगा, सी को हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ इधर देखिए, अब काफ़ी छोटे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 25 × 3.25 और इधर क्या है, भागे है। चलो इसको मैं करता हूँ। अगर मैं इसका भाग करूँ तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 चौका 48 और 12 दूनी 24, और इससे से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 21। दशमलव कितने स्थान पर इधर से, एक स्थान बस लगा दो। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 25 में 3.5 का मल्टीप्लाई कर लो। 25 पंजे, मैं इधर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, दशमलव छोड़ दो, दशमलव का कोई इशू नहीं है, लगा लेंगे जितने स्थान पे होगा।
25 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 62, 25 तिहाई 75 और 75 6 कितना हो जाएगा 82, यही होगा ना। 25 तिहाई 75 और 75 6 कितना हो जाएगा, 75 6 81 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 75 6 81, तो 81 25 आ गया, तो दशमलव कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहीं तो होगा। दशमलव कहाँ हो जाएगा आपका, दशमलव आपका हो जाएगा दोस्तों 81.25, दो स्थान पे दशमलव हो जाएगा। अब मैं इसे क्या करूँगा दोस्तों, बाकायदे इसको जोड़ लूँगा, 2 5 और ये कितना है आपका 2.10, तो यहाँ से 5 3.38, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इधर देखिए, यहाँ केवल दशमलव देखना है कि दशमलव क्या है, दशमलव कितने स्थान पे है। ठीक है, तो दशमलव देख के आपको घबराना नहीं दोस्तों, केवल नंबर का मल्टीप्लाई करो। क्या करो, केवल नंबर का मल्टीप्लाई करो और दशमलव हम गिन लेंगे। क्या करेंगे, लास्ट में गिन लेंगे, बस इतना ही करना है। मल्टीप्लाई वाले प्रश्न में मुझे क्या करना है कि केवल नंबर के मल्टीप्लाई करो, दशमलव लास्ट में क्या करेंगे, गिन लेंगे दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करो, 3 7 81 हो गया, 81 में 27 का मल्टीप्लाई करो, 7 7 8 56, 2 2 8 16, 7 6 2 8, 6 5 11 1 2, 81 27 आ गया। ठीक है, अब 81 27 तो होगा ही होगा, लेकिन दशमलव कितने स्थान पे लगाएं, देखो 1 ये 1 स्थान, 3 ये 4 स्थान और ये 4, 8 स्थान पे मुझे क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा, 8 स्थान पे हमने दशमलव लगा दिया, 1 2 3 4, तो 28 21 27 से पहले 4 स्थान पे जीरो, देखो इसमें थी, हाँ 21 27 से 4 अंक पहले यहाँ दशमलव है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में केवल नंबर का मल्टीप्लाई कर लो और जितने नंबर पे दशमलव है उसको गिन लो। देखो 1 अंक पे है, 3 अंक पे है, 4 अंक पे, तो 4 3 7 1 8, इधर से 8 अंक पे आप दशमलव लगा दो। ठीक है दोस्तों, यही करना है आपको। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ इधर देखिएगा, ये प्रश्न आपका है 14 नंबर, 3.25 गुणे 3.20 माइनस ये है। अब इसमें क्या करेंगे, हाँ दोस्तों इधर देखो, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें से आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले लो, ये 14 नंबर प्रश्न है, ये कॉमन आपको लेना है 3.20, कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या अंदर, 3.25 माइनस का 3.05, और ये फ्रैक्शन वाला चिन्ह है यानी बटे का चिन्ह है, तो मैं बटे में लगा लूँगा 0.064। ठीक है, क्या लगा लूँगा, 0.064। अब देखो 3.20, यहाँ से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 3.25 में से अगर आप माइनस कर रहे हो 3.05, तो आपका आ जाएगा 0.20, यही आ जाएगा 0.20 कह लो या 0.2 कह लो, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 0.064। अब देखिए, अब अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, पहले बस नंबर में मल्टीप्लाई कर लो और गिन के क्या करो, दशमलव लगा लो। ठीक है दोस्तों, तो मैं लगा लूँ दशमलव, देखो 2 दूनी 4 2 3 6, दशमलव कहाँ लगेगा, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, 3 अंक पे लगा लो, ये लो 3 अंक पे दशमलव लगा लिया, और यहाँ आपका क्या है 0.064। इधर से दशमलव से इधर पहले जो जीरो लगा है ये बस इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, ये मत सोचना कि सर यहाँ कैसे आप बढ़ा लिए। ठीक है, इसको चाहो तो आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो लगा भी सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका जो आंसर आ जाएगा इसमें 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न की ओर, देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए अंतिम प्रश्न क्या है आपका, 0.6 माइनस 0.5 की पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे, और इसको मैं क्या कर लूँगा अपॉन, क्या है ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर माइनस का 0.5 का स्क्वायर
एक ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त, और क्या हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर माइनस का 0.5 का ये स्क्वायर, ठीक। और नीचे क्या है दोस्तों, एक प्लस कर लो, नीचे क्या हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। इधर देखिएगा ये और ये एक जैसे हैं, सगे भाई दिख रहे हैं, सगे भाई दिख रहे हैं, तो इसको क्या करो कट कर लो और आपका जो हो जाएगा 0.6 स्क्वायर का मतलब क्या है 0.36 और माइनस क्या है 0.25 और इसमें से जब मैं माइनस करूंगा दोस्तों तो आपका आ जाएगा आंसर 0.11। सी क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था दशमलव जो हमने आपको बताया था। दशमलव पे ढेर सारे हमने प्रश्न कराए हैं। आई थिंक अब आपको दशमलव में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको और रिवाइज आप कर लेना और प्रैक्टिस में क्वेश्चन करते रहना, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बना रहे दोस्तों, ठीक है। अगर हमारे आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।